फ्रेंड्स, मेरा नाम है सी वैभव अग्रवाल। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने जा रहा हूँ भारतीय एयरटेल वर्सेस जियो के बारे में। भारतीय एयरटेल और जियो दोनों टेलीकॉम सेक्टर की काफी अच्छी कंपनीज है और काफी फ्यूचर में हमें टेलीकॉम सेक्टर में बूमिंग देखने को मिल सकती है बिकॉज ऑफ करंट सिचुएशन। क्योंकि कोविड-19 की सिचुएशन ऐसी है कि सबको वर्क फ्रॉम होम ही करना पड़ेगा, सोशल गैदरिंग कम करनी पड़ेगी। इसका मतलब आईटी के ऊपर ज्यादा निर्भर होने जा रहे हैं और आईटी के ऊपर निर्भरता का मतलब है कि हमें डेटा को ज्यादा यूज करना पड़ेगा और वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देना पड़ेगा। अब टेलीकॉम सेक्टर में अच्छी खासी बूमिंग देखने को मिल सकती है। इसी को देखते हुए फेसबुक, जनरल अटलांटिक और इतनी बड़ी बड़ी प्राइवेट इक्विटी फर्म जो अमेरिका की है उन्होंने रिलायंस जियो में इन्वेस्ट करा है। तो इसको देखते हुए ये नहीं लग रहा कि भारतीय एयरटेल बिल्कुल बेकार है, बिकॉज भारतीय एयरटेल में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है अगर हम देखें। क्योंकि जो फेसबुक के कॉम्पिटिटर्स हैं, जनरल अटलांटिक के कॉम्पिटिटर है, वो भारतीय एयरटेल में इन्वेस्ट करना जरूर पसंद करेंगे बिकॉज इंडियन मार्केट है वो काफी अच्छी है टेलीकॉम सेक्टर के लिए। और टेलीकॉम सेक्टर में तो अच्छी खासी ग्रोथ देखने को हमें मिल सकती है बिकॉज जो पास्ट इतने ईयर से उनके लिए जो इतना खराब समय चल रहा था वो शायद खत्म होता हुआ हमें इस टाइम पे दिख रहा है। तो भारतीय एयरटेल और जियो के बारे में चलिए ये डिटेल में डिस्कस करते हैं। अभी भारतीय एयरटेल के Q4 के रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं। उन्होंने अच्छा खासा इसमें 7,000 करोड़ का लॉस बुक करा है। अभी लॉस आया क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ दो उन्होंने एजीआर पेमेंट करनी थी, स्पेक्ट्रम चार्जेस जो उनको वन टाइम चार्जेस लॉस बुक करने थे, उन्होंने पेमेंट अब इस टाइम पे कर दी, जिसकी वजह से उनको इस क्वार्टर में अच्छा खासा लॉस बुक हुआ है। बट इसका मतलब ये नहीं कि इसका शेयर खराब है। चलिए इसके और फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को चेक करते हैं। अब हम बात करें टेलीकॉम सेक्टर की, तो टेलीकॉम सेक्टर में अच्छी खासी फ्यूचर में बूमिंग लानी है तो उसका सब्सक्राइबर बेस अच्छा होना चाहिए। जैसे कि हम यूट्यूब चैनल पर जाते हैं किसी भी, अगर उसका सब्सक्राइबर बेस अच्छा होता है तो हम उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, उस चैनल पर जाना पसंद करते हैं। वैसे ही अगर टेलीकॉम सेक्टर में अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो उसका सब्सक्राइबर बेस चेक होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम एयरटेल की बात करें तो उसका सब्सक्राइबर बेस है 28 करोड़ 37 लाख और जियो की बात करें तो 38 करोड़ 75 लाख। लेकिन इसकी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करें तो जियो का सब्सक्राइबर बेस भी ज़्यादा है और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी ज़्यादा है 26.3%। और एयरटेल की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 1.9%। बिकॉज जब से जियो आया है एयरटेल को अच्छी खासी टक्कर देखने को मिली। पहले उन्होंने फ्री डेटा इतने एक साल तक चलाया जिसकी वजह से एयरटेल की बिल्कुल डेटा यूसेज ऑलमोस्ट 0 तक आ गई थी। अब उन्होंने रेट बढ़ाया तो धीरे धीरे एयरटेल में ग्रोथ देखने को हमें मिल रही है। अब हमें देखना चाहिए कि एवरेज रिवेन्यू पर यूज़र कितना है, मतलब अगर एक यूज़र के ऊपर हम कितना रिवेन्यू अर्न कर लेते हैं। तो एयरटेल की बात करें तो वो 154 रुपये पर यूज़र अर्न कर लेता है और जियो की बात करें तो 130 रुपये पर यूज़र अर्न कर लेता है। बात आती है कि एयरटेल का पर यूज़र क्यों ज़्यादा है और जियो का पर यूज़र क्यों कम है। क्योंकि जियो ने शुरू में डेटा फ्री में दिया था, उनके यूज़र बेस तो इंक्रीज़ होते रहा, फिर धीरे धीरे जियो ने अपने रेट चार्जेस इंक्रीज़ करना शुरू करे जिसकी वजह से जो उसकी यूसेज थी डेटा की वो धीरे धीरे कम होने लगी और जियो में नेटवर्क में थोड़ी प्रॉब्लम थी जो धीरे धीरे एयरटेल में शिफ्ट होने लगे और एयरटेल को ज़्यादा यूसेज करने लगे। बिकॉज एयरटेल ने कभी भी फ्री में नहीं दिया, उसने अपनी रेट टैरिफ बना के रखे। लेकिन जियो ने शुरू में फ्री में दिया तो लोगों ने हाई यूज़ करना शुरू करा। लेकिन जैसे ही जियो ने अपना रेट बढ़ाना शुरू करा लोगों ने जियो की यूसेज को कम कर दिया, लिमिटेड कर दिया और एयरटेल की यूसेज को धीरे धीरे बढ़ाने लगे। बिकॉज एयरटेल का नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये तो हम सबको मानना पड़ेगा। जियो का नेटवर्क काफ़ी वीक है लेकिन जियो धीरे धीरे अपना इंक्रीज़ करा बिकॉज अभी फेसबुक से इन्वेस्टमेंट आई है, फिर जनरल अटलांटिक से आई है और प्राइवेट इक्विटी फर्म से काफ़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो जियो का धीरे धीरे एवरेज पर यूसेज बढ़ेगा। लेकिन एयरटेल ने भी फुल इसको टक्कर दे रखी है इस टाइम पे और इसका पर यूसेज इस टाइम पे तो ज़्यादा है। और आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अगर एयरटेल की देखी जाए तो वो आ रही 25.2% ऑन एवरेज रिवेन्यू पर यूज़र बेसिस पे। लेकिन अगर जियो की देखी जाए तो वही नेगेटिव में, बिकॉज जियो ने शुरू में तो डेटा अच्छा दे दिया लेकिन बाद में जैसे उन्होंने रेट टैरिफ इंक्रीज करने लगे वो धीरे धीरे यूज़र एयरटेल पे भी शिफ्ट होने लगा और जियो की कंजम्पशन को भी कम करने लगा। अब बात करते हैं कि इनकी डेटा कंजम्पशन किसकी ज़्यादा है। अगर हम एयरटेल की बात करें तो वो आ रहा है 645 करोड़ GB की और जियो की बात करें आ रहा है 1284 करोड़ GB की। अब यहाँ देखने को तो ये लग रहा है कि जियो की कंजम्पशन ज़्यादा है और जियो की ग्रोथ रेट अच्छी है। हाँ, लेकिन हमें एक फैक्टर और नहीं इग्नोर करना चाहिए कि जियो ने काफ़ी टाइम तक अपना डेटा सस्ता दे रखा था एज़ कम्पेयर टू एयरटेल। लेकिन जियो की नेटवर्क क्वालिटी एयरटेल से इतनी अच्छी नहीं है। और अगर हम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करें तो ये इसकी पुष्टि कर रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 74% है एयरटेल का और जियो का सिर्फ 34% है। बिकॉज एयरटेल ने अपनी नेटवर्क क्वालिटी को अच्छा रखा, उसके बाद उनकी प्राइस वॉर स्टार्ट हुई और प्राइस वॉर में जब दोनों के प्राइस इक्वल आ गए तो एयरटेल को इसका फ़ायदा मिला एज़ कम्पेयर टू जियो।
अब इनके वॉइस और नेटवर्क की बात करें तो वो आ रहा है एयरटेल का 821 करोड़ मिनट्स पर डे और जियो का आ रहा है 963। यहाँ पे जियो का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एयरटेल। वॉइस ओवर क्वालिटी अच्छी है जियो की, क्योंकि फ्री कॉलिंग है। आपको एक सिंगल पैकेज लेना, उसमें आपको वॉइस कॉलिंग भी मिल जाती है और प्लस डेटा भी मिल जाता है। लेकिन वॉइस कॉलिंग इसलिए अच्छी है क्योंकि इसमें कोई नेटवर्क इशू इतने नहीं आ रहे इस टाइम पे। लेकिन जो डेटा यूसेज है उसमें नेटवर्क इशू आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ईयर इन ईयर ग्रोथ जियो की ज़्यादा एज कम्पेयर टू एयरटेल। ये तो बात रही कुछ फाइनेंशियल फिगर की। अब कुछ फाइनेंशियल फिगर से हटके बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया में टेलीकॉम सेक्टर की कितनी कंपनीज है। जियो कंपनीज है, एयरटेल है, भारतीय एयरटेल है और वोडाफोन आइडिया है। वोडाफोन आइडिया फ्यूचर में सर्वाइव नहीं कर पाएगी बिकॉज ऑफ एजीआर इशू। उस पर एजीआर का बर्डन इतना ज्यादा है कि अगर उन्होंने एजीआर पे करनी पड़ेगी, अगर गवर्नमेंट से उनको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिली तो उनको अपना बिजनेस फाइंड अप करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट से उनको रिलैक्सेशन मिलती तो वो सेम रिलैक्सेशन एयरटेल को भी मिलेगी बिकॉज टेलीकॉम सेक्टर की दोनों कंपनियों दोनों को अभी एजीआर का अमाउंट पे करना बाकी है। एजीआर जो एयरटेल पे कर सकती है लेकिन वोडाफोन आइडिया पे नहीं कर सकती बिकॉज एयरटेल ने पहले ही उसको कैपिटलाइज, अपना एसेट बेस उसको स्ट्रॉन्ग कर रखा है, उसको कैपिटलाइज कर रखा है उतना अमाउंट, तो वो इजीली उसको अरेंज करके इजीली पे कर सकती है। अगर फ्यूचर में उसको एजीआर पे करने की रिक्वायरमेंट पड़ी तो जितनी भी बाकी बची इंस्टॉलमेंट है। दूसरी बात, भारतीय एयरटेल जियो से अच्छी क्यों है? बिकॉज ऑफ डाटा यूसेज। सेकेंडली, भारतीय एयरटेल एक सेपरेट लिस्टेड कंपनी है एज कम्पेयर टू जियो, क्योंकि जियो एक सेपरेट लिस्टेड कंपनी नहीं है। अगर आपको जियो में इन्वेस्ट करना है तो आपको रिलायंस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना पड़ेगा और रिलायंस इंडस्ट्री के अलग अलग सेगमेंट है, ऑयल एंड गैस सेगमेंट, रिटेल सेगमेंट, फिर टेलीकॉम सेगमेंट। तो इन तीनों को मिलकर, इन तीनों का प्रॉफिट मिलकर रिलायंस इंडस्ट्री बनेगी। तो अगर टेलीकॉम सेक्टर में बूमिंग देखने को मिली और ऑयल एंड गैस सेक्टर में बूमिंग देखने को नहीं मिली तो रिलायंस शेयर में इतनी बूमिंग नहीं देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू एयरटेल जो एक सेपरेट लिस्टेड टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी है। अगर हम उसमें इन्वेस्ट करें तो हमें अच्छी खासी बूमिंग, अच्छे खासी प्राइस फ्लक्चुएशन और अच्छे खासी रिटर्न देखने को हमें वहां मिल सकते हैं। तो अभी देखा जाए तो भारतीय एयरटेल में इन्वेस्ट करना काफी हद तक सही है, लेकिन आने वाले टाइम में शायद जियो एक सेपरेट लिस्टेड कंपनी बन जाए तब इसमें काफी भारी टक्कर हमें देखने को मिल सकती है। और आज के टाइम पे देखा जाए तो दोनों बराबर की कंपनी है, लेकिन इस टाइम पे अगर आपको टेलीकॉम सेक्टर में अच्छी बूमिंग मिल रही है देखने को और अगर आपको टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो मेरे हिसाब से आपको अभी एयरटेल में इन्वेस्ट करना चाहिए एज कम्पेयर टू रिलायंस इंडस्ट्री, बिकॉज वो एक सेपरेट लिस्टेड कंपनी नहीं है और मैनी अदर फैक्टर जो मैंने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करे। तो डेट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, हाथ धोते रहिए। नमस्ते।